नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए पार्ट बी से रिलेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखिए और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है इसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान आरंभ किया है? बताइए दोस्तों, ये जो राज्य सरकार है मध्य प्रदेश की, इन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान आरंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। ये कहाँ से शुरू है? इंदौर का मित्रों राऊ पुलिस स्टेशन है, वहां से ये शुरू हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्थर किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों लिटमस पत्र, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। लाइकेन सहजीवी जीव है। किन किन के सहजीवन से बना? ये कवक और शैवाल के। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लिटमस पत्थर आपको ये याद रखना है, लाइकेन से प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किन शहरों को कचरा मुक्त 5 स्टार शहर घोषित किया है? कचरा मुक्त 5 स्टार शहर घोषित किया है मित्रों उपरोक्त सभी को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अंबिकापुर, राजघाट, सूरत, मैसूर, इंदौर व नवी मुंबई, इनको कचरा मुक्त 5 स्टार शहर घोषित किया है। मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगला क्वेश्चन है कि जमाखोरी एवं कालाबाजारी से रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम कब बनाया गया था? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था 1955 में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई नाम से देश भर की कितनी मंडी आज जुड़ गई है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई नाम से मित्रों देश भर की 1000 मंडियां जुड़ चुकी है। इसका ए ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। ई नाम क्या चीज है? कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए बनाया गया ई नाम एक पोर्टल है जिसके तहत 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियों को जोड़ा गया है। ई नाम का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। किसानों के लिए अपने फसलों को ऑनलाइन बेचने के लिए यह एक व्यापार पोर्टल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में ई नाम की शुरुआत की थी। कब की थी? 2016 में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कीट पतंगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है विज्ञान की जो शाखा है मित्रों एंटोमोलॉजी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। विज्ञान की शाखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, जो कीट पतंगों का अध्ययन है वो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? तो मित्रों आप सभी को पता है, भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और ये दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी और इनका जो राष्ट्रपति के रूप में क्रम था वो था मित्रों 12वां। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि भौतिकी में आयनीकरण सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? ये जो आयनीकरण सिद्धांत है भौतिकी में दिया था मित्रों मेघनाथ साहा ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। मेघनाथ साहा ने आयनीकरण सिद्धांत फिजिक्स में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम साइक्लोट्रॉन किस वैज्ञानिक की देखरेख में लगाया गया था? तो ये जो प्रथम साइक्लोट्रॉन है मित्रों ये मेघनाथ साहा की देखरेख में लगाया गया था। इसका ए ऑप्शन राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में नया डोमिसाइल एक्ट लागू किया गया है। बताइए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मित्रों ये लागू हुआ है जम्मू कश्मीर में, इसका सी ऑप्शन राइट है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 19 मई से नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसके तहत मित्रों 15 साल से जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है या फिर 10वीं 12वीं पास जम्मू कश्मीर में की है तो वह जम्मू कश्मीर का निवासी कहलाने का हकदार होगा। जम्मू कश्मीर इसकी राजधानी श्रीनगर है और इसका जो राज्यपाल है वह गिरीश चंद्र मुर्मू ये जम्मू कश्मीर के प्रथम राज्यपाल है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई है। ओजोन परत की जो मोटाई है इसको मापने की इकाई है मित्रों डोप्सन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जो पराबैंगनी किरणें है ना, इनसे रक्षा कौन करती है? ओजोन परत। यह मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है और ओजोन परत की जो मोटाई है वो मापने की इकाई है डोप्सन। ये आपको ध्यान रखना है, डोप्सन। चलिए अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों जो विधान परिषद है इसके जो सदस्य होते हैं इन बनने की वो न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। क्या होती है? 30 वर्ष। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। और विधानसभा में बात करें तो 25 वर्ष होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं? कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं गोल्जिकाए को। गोल्जिकाए यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें स्तर में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें स्तर में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। इसे प्रतिवर्ष जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये WHO की एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये जो 7 अप्रैल है इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक। वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखना, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी बोम्समैन ने। किसने की थी? बोम्समैन में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। और दोस्तों हैरिसन तथा सिम्पसन इन्होंने क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। ये याद रखना है आपको, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? हैरिसन तथा सिम्पसन ने। और दोस्तों जो सल्फा ड्रग्स होती है, सल्फा ड्रग्स, इसकी खोज की थी डॉगबैंक ने। और इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग ने। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंसुलिन। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की थी? वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी मित्रों 1970 में। इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। तो मित्रों ये स्थित है महाराष्ट्र में। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, शेख निजामुद्दीन औलिया
बाबा फरीद के शिष्य थे, इसका सी ऑप्शन राइट है, बाबा फरीद। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों, जो वायुयान के टायर होते हैं इनमें कौन सी गैस भरने में प्रयोग में आती है? तो मित्रों ये हो जाएगी नाइट्रोजन, इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो आपको पता है मित्रों, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है वो है अपने देश भारत का, इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सीमेंट के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है भारत में वो है मित्रों आंध्र प्रदेश, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाए। ये ध्यान रखना, फर्स्ट स्थान पर क्या है? आंध्र प्रदेश है, और सेकंड स्थान पर है राजस्थान, ये भी आपको याद है रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो सिंधु नदी है मित्रों, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों बात करें सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील, इसका ए ऑप्शन राइट है। मानसरोवर झील तिब्बत के पास स्थित है, तिब्बत के मानसरोवर की झील है, इसके निकट से सिनका बाब नामक जलधारा है, वहां से इसका उद्गम होता है। और ये कहां पर गिरती है? अरब सागर में, अरब सागर में ये गिरती है। इसकी लंबाई भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की कुल लंबाई है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की तेज किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो दोस्तों सूर्य की तेज किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की जो गैस है वो है ओजोन, ये हमारी रक्षा करती है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका यूपेक नाम होता है ट्राई ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं ये निर्वाचित होते हैं 6 वर्षों के लिए। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। बात करें भारत में विधान परिषद किन किन राज्यों में है, तो आपको ध्यान रखना है भारत में विधान परिषद है वो 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। ये 6 राज्य कौन कौन से है? यूपी, बिहार, 2 तो ये हो गए, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र नज़दीक नज़दीक है, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य है। पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को अभी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अलग अलग जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसके पश्चात जम्मू कश्मीर में क्या है? विधान परिषद नहीं रही है, तो अभी 6 हो गई है भारत में विधान परिषद। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवाती तूफान को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों ये चक्रवाती जो तूफान है इसका नाम है अम्फान। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, ध्यानपूर्वक देखिए फिर इसका जवाब दीजिए। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, तो ये मनाया जाता है 17 मई को, इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों इस वर्ष की जो थीम है इसकी वो क्या है? अपने रक्तचाप को मापिए, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो मित्रों सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो है गोल्जिकाई। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है, गोल्जिकाई। ये जो गोल्जिकाई है मित्रों इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। और गोल्जिकाई में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग होकर गंतव्य तक पहुंचाई जाती है, अतः इसे कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। कोशिका का यातायात प्रबंधक, ये क्वेश्चन पीछे हमने पढ़ा था, तो आपको ये ध्यान रखना है गोल्जिकाई को कहा जाता है। और इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसी कारण इसका नाम गोल्जिकाई है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में, तो याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1928 में इस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये नारा है मित्रों सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस का ये नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों ये जो दुग्ध उत्पादन है इसके क्षेत्र में क्रांति लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है, इसी कारण इनको श्वेत क्रांति का जनक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध में प्रभावी रूप से उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का होता है? तो दूध में जो प्रभावी रूप से उपस्थित होता है कार्बोहाइड्रेट ये लैक्टोज प्रकार का होता है, लैक्टोज, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व मित्रों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? तो विधानसभा में धन विधेयक है यह राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश होता है, इसका डी ऑप्शन राइट है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य है इनकी कार्य अवधि होती है 2 वर्ष। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इन 35 क्वेश्चनों में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं यह भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, उसे जरूर ज्वाइन करें। और मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो इसका बी ऑप्शन राइट था 57 ईस्वी पूर्व में ये प्रारंभ हुआ था। आप सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब राइट दिया। आपको पुनः कहता हूं क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।